नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो देश के 12 राज्यों में तेजी से चल रहा है। मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जिसे इस समय चुनाव आयोग के द्वारा कई राज्यों में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। SIR की प्रक्रिया देश के 12 राज्यों में तेजी से चल रही है। चुनाव आयोग के अनुसार 12 राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण में 99% से अधिक फॉर्म वितरित कर दिए गए हैं, जबकि 56% से अधिक फॉर्मों का फीडिंग यानी डिजिटलीकरण भी पूरा कर लिया गया है। बंगाल में SIR को लेकर चुनाव आयोग वर्सेस ममता सरकार चल रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार बंगाल में 26 लाख वोटर ऐसे हैं जो मतदाता सूची 2002 से मैच नहीं खा रहे हैं, जिसे हटा दिया गया है। यह संख्या राज्य की राजनीति बदलने के लिए काफी है। हालांकि SIR की मुख्य वजह है घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना। बंगाल में इनकी संख्या ज्यादा है। यही कारण है कि देश के 12 राज्यों में से 11 राज्यों में जहां शांतिपूर्ण तरीके से SIR का सत्यापन हो रहा है, वहीं बंगाल में बवाल मचा पड़ा हुआ है। SIR शुरू होने के बाद से बंगाल में बांग्लादेशियों में भगदड़ मची हुई है। 2 हफ्तों में 26,000 से ज्यादा लोग गायब हुए। पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश सीमा पर लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। बंगाल के कई गांव व झुग्गियां खाली हो गईं, सड़कें सूनी हो गईं। स्थानीय स्कूलों में अचानक बच्चों की उपस्थिति कम हो गई। SIR के बाद गिरफ्तारी और डिटेंशन का डर सबसे ज्यादा बंगाल में दिखाई दे रहा है। कई लोग को हिरासत में लिया गया, न तो उनके पास पहचान पत्र मिला, न तो कोई कागज। कुछ लोगों ने कहा SIR में हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए हम बंगाल को छोड़कर अपने देश जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा हमेशा घुसपैठियों की सीमा, अवैध माइग्रेशन का सबसे सक्रिय कॉरिडोर रही है। SIR शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य सरकार के कर्मचारियों को धमकी दे चुकी थी। उन्होंने कहा था कि याद रहे, चुनाव होने के बाद आप लोग रहेंगे राज्य के कर्मचारी ही, इसलिए अगर SIR में कुछ किया तो फिर हम आपको देख लेंगे। आखिर चुनाव आयोग व ममता सरकार का टकराव वाली स्थिति बंगाल में ही क्यों हो रही है? क्या बंगाल की सरकार बिहार की सरकार से सीख नहीं सकती है? सरकार के साथ साथ कुछ BLO का भी बंगाल में कहना है कि उनको एक दिन में 200 फॉर्म फीडिंग के लिए बोला गया है। ग्राउंड रियलिटी नेट कनेक्टिविटी घर घर जाना ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उनसे। लेकिन ये गजब की बात है, बिहार में जो प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से हो गई हो, इलेक्शन कमीशन ने इसकी शुरुआत ही बिहार से की हो। अब सवाल यह है कि बंगाल में यह विरोध सिर्फ काम के बोझ का है या फिर कुछ राजनीतिक दबाव का असर दिखाई दे रहा है। बंगाल में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन कभी नहीं हुआ है। बंगाल में SIR चल रहा है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि देश में अवैध घुसपैठियों की इस देश में कोई जगह नहीं है।